मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरतना और न्यायमूर्ति एल.डब्ल्यू. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इस बात तलाकशुदा मुस्लिम सभी विवाहित महिलाओं का पर बल देता है कि भरण पोषण महिलाएं हैं, गुजारा भत्ता मौलिक अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार है, न कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए केवल दान का कार्य। इस निर्णय मांगने की हकदार वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता क महत्व को समझने के लिए है। उन्हें वह सम्मान और गरिमा फैसले को मुस्लिम हमें 1935 के शाहबानो मामले प्रदान करता है, जिसकी वह हकदार पर फिर से विचार करना चाहिए। महिलाओं के लिए न्याय है। इसके अलावा यह लैंगिक, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने समानता के लिए राष्ट्र की और समानता की दिशा फैसला दिया था कि सीआरपीसी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता की धारा 125 सभी पर लागू होती में एक कदम के रूप में है। यह स्पष्ट करता है कि है चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, व्यक्तिगत कानून लिंग तटस्थ। हालांकि इस प्रगतिशील फैसले मनाया जाना चाहिए। सीआरपीसी के तहत राहत के को मुस्लिम महिला तलाक पर लिए एक महिला के अधिकारों का संरक्षण खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि को कमजार नहीं कर सकते। इस अधिनियम 1936 द्वारा कमजार धारा 125 सभी विवाहित ऐतिहासिक निर्णय की अखंडता कर दिया गया, जिसमें कहा गया महिलाओं पर लागू होती हैं। चाह को बनाए रखने के लिए यह था कि एक मुस्लिम महिला उनका धर्म कुछ भी हो। न्यायमूर्ति महत्वपूर्ण है कि मौलवी और केवल इद्दत अवधि तलाक के कहा कि हम इस समुदाय के नेता व्यक्तिगत नागरलना 90 दिनों दौरान ही कानूनों का हवाला देकर इसके भरण प्रमुख निष्कर्ष के साथ पोषण मांग सकती है। 2001 में आपराधिक अपील को खारिज महत्व को कम करने से बचें। सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कर रहे हैं कि धारा 125 सभी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अधिनियम की संवैधानिक वैधता महिलाओं पर लागू होगी, न कि यह पुष्ट होता है कि महिला का को बरकरार रखा, लेकिन स्पष्ट केवल विवाहित महिलाओं पर भरण पोषण का अधिकार किया कि तलाकशुदा पल्ली को यह निर्णय इस बात को रेखांकित सीआरपीसी में निहित है, जो भरण पोषण प्रदान करने का एक करता है कि भरण पोषण का व्यक्तिगत कानूनों को पीछे छोड़ पुरुष का दायित्व तब तक जारी अधिकार धार्मिक अधिकारम से प्रे देता है रहता है जब तक वह पुनर्विवाह है। सीमाओं को पार करते हुए इस फैसले को मुस्लिम नहीं कर लेती या खून का भरण सभी विवाहित महिलाओं के लिए न्याय और पोषण करने में सक्षम नहीं हो। लैंगिक और वित्तीय समानता की दिशा में एक कदम समानता जाती। आज के आदेश ने सुरक्षा के सिद्धांतों को सुदृढ़ किया कर ऊपर में मनाया जाना चाहिए। तलाकशुदा महिला गया न्यायालय ने गृहिणियों द्वारा यह सुनिश्चित करते हुए कि सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता निभाई जाने वाली आवश्यक उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, मांगने के अधिकार को और शूमिका और त्याग पर जोर दिया और उनकी आवाज़ सुनी जाए, मजबूत किया है। चाहे उसका भारतीय पुरुषों से अपने संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय का धर्म कुछ भी हो। हालिया मामला जीवन साथी पर अपनी फैसला मुस्लिम महिलाओं के मोहम्मद अब्दुल समद की भावनात्मक और वित्तीय निर्भरता लिए आशा की किरण है, जो उन्हें याचिका पर केंद्रित था, जिसे एक को पहचानने का आग्रह किया। उनके भविष्य को सुरक्षित करने पारिवारिक न्यायालय ने अपनी पीठ ने कहा कि कुछ पति इसके लिए आवश्यक कानूनी तलाकशुदा पल्ली को 20,000 तथ्य से अवगत नहीं हों कि पलनी सहायता प्रदान करके सशक्त रुपये का मासिक भत्ता देने का, जो एक गृहिणी है, भावनात्मक बनाता है। यह एक प्रगतिशील निर्देश दिया था। समद ने इस रूप से और अन्य तरीकों से उन कदम हैं जो लैंगिक समानता और मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया पर निर्भर है, न्याय को बढ़ावा देता है सभी, जिसमें तर्क दिया गया कि भारतीय पुरुषों के लिए समय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं आ गया है कि वे परिवार के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता की को 1986 के अधिनियम का गृहिणियों द्वारा की जाने वाली पुष्टि करता है, चाहे उनका धर्म सहारा लेना चाहिए, जिसके बारे अपरिहार्य भूमिका और त्याग को कुछ भी हो। में उन्होंने दावा किया कि यह पहचाने लेखिका
रेशम सीआरपीसी की धारा 125 से यह निर्णय एक शवितशाली फातिमा अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक प्रदान करता है। सुप्रीम संदेश देता है कि भरण पोषण,